हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्री के डेफिनेशंस आपके चैप्टर 4 में, जिसमें हमें लास्ट टाइम पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है कौन सा लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ए ट्राइंगल ए बी सी इज रिटन एज ट्राइंगल ए बी सी। हम ट्राइंगल का सिंबल बनाते हैं और साथ में उनके पॉइंट्स के नाम लिखते हैं। इन दिस ट्राइंगल में ए बी, बी सी एंड ए सी जो इसकी साइड्स हैं, और ए बी सी वो वर्टिसेस हैं किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ऑल्सो द एंगल बिटवीन बी सी एंड ए बी इज एंगल बी। साइड देखिए बी सी और दूसरी साइड है आपकी ए बी। ए बी और बी सी दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, बी, तो ये आपका एंगल बी है। उसी तरह अगर आप लेंगे बी सी और ए सी, इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट है, सी, तो आपका एंगल इन दोनों में कौन सा आ रहा है, सी। उसी तरह अगर आप लोगे ए बी और ए सी, इसमें कॉमन पॉइंट है आपका ए, तो ये हो गया आपका एंगल ए। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल भी आपका एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जो साइड्स बोल सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये है ए बी, बी सी डी एंड ए डी, ये 4 साइड्स हैं, और ए बी सी डी आर द वर्टिसेस। और यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर द एंगल्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए हो गया, जैसे ट्राइंगल में बताया है वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्कल। ए सर्कल कैन बी डिफाइंड एज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन which are located at the same distance from a fixed point with is the center of the circle। देखिए सर्कल जो आपका होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक आपकी फिगर होती है, ठीक है, जो फॉर्म कैसे होती है, इसमें बड़े सारे पॉइंट्स का सेट आ जाता है, और यहाँ पे एक जो सेंटर होता है, ये जहाँ से आप सर्कल को ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखिए ओ पी बोलिए चाहे ओ ए बोलिए, ये आपका रेडियस है, जो पूरा लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर हम पूरा यहाँ से निकालेंगे कि कितना लाइन ने कवर किया है, दिस इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अभी आपको इतना डीपली नहीं जाना, और भी डेफिनेशन हैं, लेकिन अगर हम डेफिनेशन करते रहेंगे तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा, इसलिए अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज जंप स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये किया ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बीच में समझाते जाऊँगी इनकी डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे इसकी हाइट अलग है, लेंथ ब्रेड्थ शायद सेम हो, ठीक है। जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हों तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्यूबाइड, ठीक है। जब ये आ जाए ना स्ट्रक्चर ऐसा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्यूबाइड। देखिए क्यूबाइड और क्यूब देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसकी हो सकता है हाइट में चेंज आ जाए या विड्थ में चेंज आ जाए, लेकिन जो क्यूब होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट वो सब क्या होती है, सेम होती हैं। तो ये आपका हो गया क्यूब। अब ये आइसक्रीम जैसा कोन बना है, तो आप आइसक्रीम के कोन को भी कोन बोलते हो, तो इस फिगर का भी नाम क्या है, कोन है। ये देखने में ट्राइंगल की जैसे लगती है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होती है कि यहाँ पर ट्राइंगल के लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन इसका जो कोन का बेस जो होता है नीचे वाला, वो कौन सी शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। आगे था आपका ये डी पार्ट। ये देखिए देखने में पूरा ग्लास की तरह लग रहा है। अब अगर आप इधर से बोलोगे तो ये भी बेस है, इधर से बोलोगे ये भी बेस है। जो इसको ऐसी फिगर को हम बोलते हैं सिलेंडर, जो ऊपर से भी सर्कुलर हो, नीचे से भी सर्कुलर हो। देखिए यहाँ पे कोन में सिर्फ एक ही साइड से सर्कुलर था, लेकिन सिलेंडर के केस में जो है वो दोनों साइड से सर्कुलर होता है, तो इस केस में आप इसको लिखेंगे सिलेंडर। अब सिलेंडर के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, ग्लास ले सकते हो, घर में जो सिलेंडर आप यूज़ करते हो गैस सिलेंडर, वो भी इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। द टॉप सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज़ ए डैश। देखिए टॉप कहिए चाहे बॉटम कहिए, तो वो सरफेस कौन सी शेप में है, सर्कल की शेप में है या स्क्वायर की शेप में। मैंने सिलेंडर आपको ये बता दिया, अब आपको पता है कि ये कौन सी शेप में है, इट इज़ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल को टिक लगा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम इज़ इन द शेप ऑफ ए डैश। अब बताइए जब आपका ब्लैक बोर्ड होता है क्लास में, वो कौन सी शेप में होता है, स्क्वायर की शेप में होता है कि रेक्टेंगल की। सबको पता है वो स्क्वायर की शेप में नहीं होता, क्योंकि जाओ तो उसकी लेंथ लंबी होती है, जाओ उसकी ब्रेड्थ लंबी होती है। कई बार ब्लैक बोर्ड लंबा दिया होता है, कई बार
इस हाइट में लंबा दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर तो होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों क्या हो, सेम हो, इसलिए वो तो होता नहीं। तो ये आपका क्या होगा, ब्लैक बोर्ड कौन सी शेप में होगा, आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन द वॉल्स एंड द फ्लोर, आपके घर की दीवार और नीचे फ्लोर के बीच में जो एंगल है, घर के बीच में बोलिए, क्लासरूम में बोलिए, जहाँ भी बोलिए, वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का होता है, इक्वल्स टू 90, ये बता दूँ, इस टाइप का जब एंगल बनता है, ठीक है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल होता है जब वो 90 से बड़ा होता है, ये 90 है, 90 से बड़ा बाहर आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ये आपका 90 का है, ये है ऑब्ट्यूज। और एक होता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल किस फॉर्म में होगा, जो 90 से छोटा है, ये है 90 से छोटा। लेकिन आपको पता आपके घर में ये है आपकी दीवार, क्लासरूम में ले लीजिए, वो ये है आपका फ्लोर, तो कौन सी शेप में बन रहा है, राइट ट्रायंगल की। तो ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल, ठीक है। दिस इज़ ए राइट एंगल। नेक्स्ट आपका सैंडविच को अगर आप काटते हो दो हाफ्स में उसके डायगोनल से, तो टॉप सरफेस बोलिए या आइदर जो भी हाफ है दोनों में से वो किसको रिजेंबल करेगा, ट्रायंगल को कि स्क्वायर को। देखिए आप लोग बनाते किससे हैं, सैंडविच ब्रेड से। ब्रेड कौन सी शेप में होता है, स्क्वायर की शेप में, ठीक है। ये हो गया। आपने इसको डायगोनल से काटना है, यहाँ से काटिए वहाँ से। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिस है उसको जोड़ता है। देखिए ये कौन सी शेप बन रही है, इस साइड से लीजिए चाहे ऊपर वाली साइड से, दोनों हाफ की सेम है। कौन सी शेप है ये, दिस इज़ ए ट्रायंगल। ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जंप स्टार्ट, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।